संसार की चर्चा यदि आप कहते या सुनते हैं तो इसका बड़ा सीधा सा स्पष्ट अर्थ है कि हमारे भीतर संसार की इच्छा है। नहीं होती, संसार की चाह नहीं होगी तो संसार की चर्चा कभी रुचिकर नहीं लगेगी। होता है ना, लेकर बैठ गए, फोन लगा लिया ऐसे ही किसी को, बिता दिया आधा घंटा 1 घंटा, यहां वहां की थोड़ी बात की। अभी कह रहे हम तो सत्संग की बात कर रहे थे, हम तो सत्संग की बात कर रहे थे। कोई आपको पूछने नहीं आएगा, कोई आपको रोकने नहीं आएगा। और मैं तो एक और बात इससे आगे बढ़ के कहता हूं, संसार आपको बड़ा श्रेष्ठ भक्त मान भी ले तो संसार का दिया हुआ प्रमाण पत्र 2 कौड़ी का है। क्या है संसार के दिए प्रमाण पत्र का मूल्य? मनवे के जात किसे नहीं पूछ। जिन्होंने सारी पृथ्वी से स्वर्ण के प्रमाण पत्र अर्जित कर लिए, आकर सब अंततः जमुना जी में ही तो बहाना पड़ा। भाई इससे तो कोई काम बना नहीं। संसार आपको भक्त मान भी ले, संसार आपको योग्य मान ले, विद्वान मान ले, उससे कोई प्रयोजन सिद्ध होता है? नहीं सिद्ध होता है। इसीलिए अनेक बार मैं आपको कहता हूं, भाई अपने प्रति ईमानदार रहना है, जो करना है अपने लिए करना है। ध्यान रखना, आपके द्वारा बनेगा तो अपना कुछ बनेगा, बिगड़ेगा तो अपना कुछ बिगड़ेगा। जो करना है अपने लिए ही करना है भाई, किसी के लिए नहीं करना है। अब अपने आप को निरीक्षण करते रहना है, अपना विश्लेषण करते रहना है। अगर अच्छी लग रही है संसार की चर्चा, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई बिना अच्छी लगे आप कहीं बैठेंगे, बैठे हैं तो मतलब अच्छी लग रही है। यदि वो जो संसार की वार्ता कहने सुनने में आपका समय जा रहा है तो इसका मतलब वो आपको रुचिकर है। और क्यों रुचिकर है? क्योंकि भीतर कहीं संसार की इच्छा है। कल भी मैंने आपको कहा था, शायद आपको स्मरण हो, कि ऐसी किसी वस्तु को उठा लेने का नाम प्रेम होना नहीं है। प्रेम की अवस्था तक तो अनेक भूमिकाओं को पार करके पहुंचा जाता है, और उसमें एक भूमिका है अनर्थ निवृत्ति। अर्थात जो भी भजन के बाधक तत्व हैं उन सब से आपकी स्वतः अरुचि हो जाए। एक और बड़ी सूक्ष्म बात मैं यहां पर आपको कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि मैंने कहा कि उसमें अरुचि हो जाए। रोग हो जाए अपने किसी निज जन को तो व्यक्ति को अस्पताल में बैठना पड़ता है। उस बैठने में उसकी रुचि नहीं है, वो जल्दी से जल्दी वहां से मुक्त होने की चेष्टा करता है, लेकिन उसको वहां पर बैठना पड़ता है। वो वहां पर बैठकर भी वहां पर नहीं है, क्योंकि वो प्रतिपल वहां से मुक्त होना चाहता है। ऐसे कभी कभी प्रारब्धवशात संसार की किसी स्थिति में आपको पढ़ना पड़ता है। पढ़ना पड़े बात दूसरी है, पर आप देखो कि हमारी रुचि तो नहीं है, कहीं कहीं इसको प्राप्त करने में हमारी इच्छा तो नहीं है। और अगर आप ईमानदारी से अपनी परीक्षा लेंगे तो आप पाएंगे 99.9% स्थितियों में अपनी स्वीकृति होती है, अपनी सहमति होती है, अपनी रुचि होती है। सीधी बात है भाई, संसार की रुचि न हो तो भजन की रुचि हो जाए। भजन की रुचि नहीं है माने इसका मतलब संसार की रुचि है। इसका ना कोई अवस्था से लेना देना है, ना किसी और योग्यता से लेना देना है। नन्हा सा बालक भी चेत जाता है और शरीर जर्जर हो गया है, चलने की सामर्थ्य नहीं है, कहा सुना जाता नहीं, फिर भी इच्छा वही संसार की इच्छा है, वही संसार की इच्छा है। नाती पोते और खिलाते खिलाते कई बरस निकल जाते हैं। यही तो भगवान की दुरत्यता माया है। ध्रुवदास जी ने कहा ना, तिये सुत नाती नातिनी तिन्ही तन मन दिए, राधा वल्लभ लाल जू नेक न आने ही। यही आश्चर्य देखकर तो संतों को दया आती है भाई, कि देखो ये कितना मूढ़ जीव है, मायाबद्ध जीव की क्या दशा है। देखो ये कैसे संसार के गर्त में पड़ा है, इसके निकलने की भी इच्छा नहीं है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, वही आज जो आपके पास है ना, पता नहीं आपके पास कितनी बार ये था। बड़े लोग कहते हैं ना, वही पिसे पिसाए को पीसना, ये सब ये वही तो है। कभी कम था कभी अधिक था, पर था, सदा से था। पंचम स्कंद में भगवान ऋषभ देव जब अपने पुत्रों को उपदेश करते हैं, वो कह रहे भाई ये सब कुकर सुकर को भी मिलता है। जो हमारे पास में है भगवत भक्ति के अतिरिक्त, भजन के भाव के अतिरिक्त, बोले सब कुकर सुकर के पास में भी है। बार बार मिलता है, बार बार मिलेगा। पर महामोह तम पुंज, ये महामोह का अंधकार है। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं दुरंत मोह। ये मोह कैसा है? दुर माने इसका अंत होने को आता ही नहीं, आता ही नहीं।
जन्म जन्म में, बल्कि ये मोह का जो अंधेरा है, मोहांधकार जो है और गाढ़ा होता चला जा रहा है, और गाढ़ा होता चला जा रहा है। तो खैर हम यहां ये कह रहे थे कि कोई बिरला सौभाग्यशाली पवित्र आत्मा होता है संत के संसर्ग से, संत के सानिध्य से, जिसमें इस विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। ये भाव जब जब स्फुरित होता है भीतर, उसके प्रसाद स्वरूप ये स्थिति प्राप्त होती है।